हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम अगणतंत्र सेकंड प्रॉफ का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम अडल्ट्रेशन टॉपिक कवर कर रहे थे और आज उसके इस पार्ट 2 में हम टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ फूड अडल्ट्रेंट्स टॉपिक कवर करेंगे। डिटेक्शन ऑफ फूड अल्टरेशन में क्या बताया गया? सबसे पहले टी पाउडर में मिलावट किस चीज की होती है? आयरन फिलिंग्स, लोहे की जो छोटे छोटे कण होते हैं वो डाले जाते हैं। तो उसका हम टेस्ट कैसे करेंगे? स्प्रेड द टी लीव्स ऑन द पेपर। सबसे पहले जो टी लीव्स है उनको पेपर पे बिछा देंगे और उसके ऊपर एक मैग्नेट को घुमाएंगे। अगर मैग्नेट के अंदर आयरन फिलिंग चिपक जाती है तो हम समझ लेंगे कि जो टी पाउडर है हमारा वो अडल्ट्रेटेड है, मतलब उसमें मिलावट है आयरन फिलिंग्स की। अगला बताया गया राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट मतलब गेहूं और उसमें चावल में क्या क्या मिलाया गया। तो उसके अंदर अडल्ट्रेशन किस चीज की होती है? ग्रिट की, मार्बल्स की, सोप की, स्टोन की पीसीस की, ये सब की होती है। तो उसको हम कैसे देखेंगे? उसको हम विजुअली हाथ अपनी आंखों से देख लेते हैं कि पत्थर है चावल या फिर गेहूं में, उसको हटा देंगे। किस मेथड से? हैंड पिकिंग, सोर्टिंग और वॉशिंग से इन मेथड से हम इसको हटा सकते हैं। कॉमन सॉल्ट, नमक में हमें सैंड और ग्रिट की मिलावट देखने को मिलती है। तो हम उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट इज एडेड टू अ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग वाटर। मतलब एक चम्मच जो नमक है उसको एक पानी में, एक गिलास पानी में उसे मिला देंगे। जो सॉल्ट है वो डिजोल्व हो जाएगा और जो सैंड और ग्रिट है वो बॉटम में, यानी उसके ग्लास के बॉटम में बैठ जाएगी और सॉल्ट जो घुल जाएगा। तो हम पता लगा सकते हैं कि सॉल्ट में सैंड और ग्रिट की अडल्ट्रेशन है। कॉफी पाउडर में क्या है देखेंगे आप? अडल्ट्रेंट किस चीज का होता है? टैमरिंड सीड पाउडर का मिलावट होती है। तो उसकी डिटेक्शन यानी उसका टेस्ट जो है हम वो कैसे करेंगे? टीस्पून ऑफ कॉफी पाउडर इज एडेड टू वाटर इन अ टम्बलर, कॉफी पाउडर फ्लोट्स एंड द अडल्ट्रेंट सिंक्स। मतलब 2 चम्मच जो कॉफी है हम पानी में मिला देंगे सिंपल, और जो कॉफी पाउडर है वो तो तैर जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो अडल्ट्रेंट है वो जमीन पे बैठ जाएंगे क्योंकि उनकी डेंसिटी जो कम होती है। कुकिंग ऑयल, जो हम कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल सिंपल, उसके अंदर एर्जुमिन ऑयल मिलाया जाता है। तो उसकी टेस्ट हम कैसे करेंगे? About 5 ml of cooking oil is taken in a test tube and 5 ml of concentrated nitric acid is added to it। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml कुकिंग ऑयल डालेंगे, 5 ml कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे, तो रेडिश ब्राउन कलर आएगा, अपीयर होएगा। इफ आर्जेमिन ऑयल इज प्रेजेंट, अगर रेड ब्राउन कलर उसमें से दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर हमारे जो सरसों का तेल है यानी मस्टर्ड ऑयल, उसके अंदर मिलावट है। अगला आता है मिल्क। मिल्क की अडल्ट्रेशन, सिंपल पानी है, पानी दूध में मिला देते हैं तो सिंपल वही उसकी अडल्ट्रेशन है। तो हम उसका यूज कैसे करते हैं? लैक्टोमीटर से हम उसको देख के पता लगा सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ मिल्क क्या है। अगर डेंसिटी ऑफ मिल्क जो है वो 1.02 से ज्यादा कम है तो इसका मतलब जो है पानी मिला हुआ है वो उसमें, मिल्क में। अडल्ट्रेंट दूसरा क्या होता है? इसका पाउडर होता है। तो सिंपल इसको एक टम्बलर लेके यानी बॉटल लेके उसके अंदर हिला देंगे, मिला देंगे। अगर पाउडर मिल जाएगा, अगर पाउडर मिल गया देन फोम विल फ्लोन। अगर जो उसकी जो झाग है ऊपर बैठ गए तो समझ जाना चाहिए कि दूध में क्या है? मिलावट है। घी और बटर जो हम यूज करते हैं दिन भर में, उसके अंदर मिलावट होती है वनस्पति घी और वेजिटेबल ऑयल्स की। तो उसको हम कैसे देखेंगे? सिंपल एक टेस्ट ट्यूब में जो अपना बटर और घी उसको ले लेंगे, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है मतलब उसको, और शुगर की एक चुटकी उस टेस्ट ट्यूब में मिला देंगे जिसमें हमने बटर या फिर घी लिया था, और उसको अच्छे से स्टिर करेंगे, हिलाएंगे और 5 मिनट के लिए सेटल होने रख देंगे। अगर क्रिम्सन रेड कलर आता है, अपीयर इन द लोअर लेयर इफ वनस्पति इज प्रेजेंट। अगर क्रिम्सन लेयर कर आता है तो जो वनस्पति की लेयर है हम मान लेंगे कि इसमें वनस्पति की जो है वो मिलावट हो रखी है। दूसरा, घी और बटर में अडल्ट्रेंट होता है स्टार्च का। टेक अ स्पून ऑफ घी और बटर इन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल एंड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर ऑफ आयोडीन। एक बाउल में हम घी या बटर लेंगे और उसके अंदर 2 से 3 टिंक्चर ऑफ आयोडीन की ड्रॉप डालेंगे। अगर ब्लू कलर आता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारे जो घी है उसमें स्टार्च की मिलावट हो रखी है। चिली पाउडर, जो मिर्च पाउडर घर में यूज करते हैं, उसके अंदर ईंट का चूर्ण मिला होता है सिंपल। तो उसको हम क्या करेंगे? एक वाटर का कंटेनर लेंगे, उसके अंदर चिली पाउडर अपना स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे। जो डस्ट है वो ऊपर तैर जाएगी और जो हमारा चिली पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा और वाटर के अंदर पूरा रेड कलर हो जाएगा। टी, ये जो हमारी चाय होती है उसके अंदर हम उसको कैसे देखेंगे? टेक अ फिल्टर पेपर, स्प्रेड द टी लीव, स्प्रिंकल वाटर, वॉश द फिल्टर पेपर अंडर द टैप एंड ऑब्जर्व द स्टेन्स इन द लाइट। एक फिल्टर पेपर पर चाय लेंगे और चाय के ऊपर पानी गिराकर उसको फिल्टर पेपर को धो देंगे और लाइट के अंदर उसे वो अनुभव करेंगे। टी लीव्स विल नॉट स्टेन द फिल्टर पेपर इफ कोल टार इज प्रेजेंट इन। अगर टी के अंदर कोल तार मिला हुआ है तो फिल्टर पेपर पे टी लीव्स के निशान नहीं आएंगे। ये पता लग जाएगा कि टी के अंदर कोल टार की अडल्ट्रेशन है। और जो मीट, पोल्ट्री, मांस खाते थे, फिश खाते हैं, उसके अंदर अडल्ट्रेंट क्या होता है? ऑर्गेनोप्लास्टिक टेस्ट होता है। ये टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि मीट में कितना % मिलावट हो रखी है। अगला इसमें टॉपिक आता है
फूड एडिक्टिव्स, जो हम फूड एडिक्टिव्स होते हैं मतलब जो फूड में स्पेशली ऐड करे जाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, वो होते हैं फूड एडिक्टिव्स। फूड एडिक्टिव्स आर द केमिकल सब्सटेंस एडेड टू प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड के अंदर फूड एडिक्टिव्स ऐड करे जाते हैं। टू किस लिए ऐड करे जाते हैं? टू इनहेंस एंड रिटेन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स सच एज टेक्सचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, टेस्ट एंड फ्लेवर। मतलब फ्लेवर बढ़ाने के लिए, टेक्सचर बढ़ाने के लिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ाने के लिए फूड एडिक्टिव्स यूज करे जाते हैं। टू कंट्रोल द स्पॉइलेज एंड इनहेंस शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोसेस्ड फूड, मतलब उसको सड़ने से बचाने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फूड की, इसलिए हम फूड एडिक्टिव यूज करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी होती है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और जो उसका क्रिस्पीनेस है वो बढ़ा रहे, वो एक फूड एडिक्टिव्स का टाइप है। जनरल फूड एडिक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट हो सकते हैं, बल्किंग एजेंट्स हो सकते हैं, एमल्सिफायर्स हो सकते हैं, एसिड रेगुलेटर हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, फ्लेवर इनहेंसर हो सकते हैं, फ्लेवर को बढ़ाने वाले, आर्टिफिशियल स्वीटनर हो सकते हैं, ग्लेजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं फूड एडिक्टिव्स। ऑल एडिक्टिव्स आर नॉट अडल्ट्रेंट्स इफ प्रेजेंट विद इन स्पेसिफिक लिमिट। जितने अडल्ट्रेंट्स होते हैं सब अडल्ट्रेंट नहीं होते। एडिक्टिव्स होते हैं जो जरूरी है मिलाना ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छा हो सकते हैं। अडल्ट्रेंट होती है मिलावट जो क्वालिटी को खराब कर देती है। तो सारे एडिक्टिव अडल्ट्रेंट नहीं होते, अगर कुछ लिमिट तक मिलाया जाए। अगर ओवर लिमिट करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो अडल्ट्रेंट की कैटेगरी में आ जाएगा और हमारी हेल्थ को खराब करेगा। All additives are not adulterant until reported outbreak of food safety issues occur। अगर फूड सेफ्टी के जो लॉ है या उस पे इश्यूज है उसको ब्रेक नहीं करता तो कोई भी एडिक्टिव जो है वो अडल्ट्रेंट नहीं है और उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो अडल्ट्रेंट की कैटेगरी में आ जाता है। एडिटिव्स एंड डिजीजेस यूज्ड इन डिफरेंट, सबसे पहले कौन कौन से एडिटिव कौन कौन सी बीमारियां करते हैं? सबसे पहले सिंथेटिक कलर, जो भी कलर यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल टार्ट्राजाइन इज अ सिंथेटिक लेमन येलो एजो डाई प्राइमरली यूज्ड एट फूड कलरिंग। मतलब टार्ट्राजाइन फूड कलरिंग में यूज होता है। इसे ई नंबर भी कहते हैं। जो क्या क्या बीमारी कर सकता है? इचिंग, यूट्रिसारिया, रनिंग नोज और अस्थमा जैसी बीमारी कर सकता है ये वाला कलर। दूसरा आता है सैक्रिन और साइक्लामेट। इस आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, मिठास बढ़ाता है बॉडी में, जो कि कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर की इंफेक्शन हमें कर सकता है। अगला इसमें बताया गया नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट, जो कि पैक्ड मीट में डाला जाता है, जो कि हमें स्टमक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर जैसी बीमारियां कर सकता है। अगला इसमें बताया गया सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, जो कि ब्रीदिंग और हेड प्रॉब्लम्स करता है। अगला इसमें एडिक्टिव क्या बताया गया है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट, जो कि फ्रूट, वाइन और बियर में डाला जाता है, जो कि डिस्कलरेशन और स्पॉइलेज क्रिएट करता है। आगे बताया गया मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि फूड फ्लेवर एनहांसर के लिए यूज में करा जाता है और हमारी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन और अस्थमा जैसी बीमारियां कॉज कर सकता है। और अदर इन लॉन्ग टर्म, जो कि बहुत लंबे टाइम तक इफेक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी को, जैसे कि डैमेज टू ऑर्गन, बर्थ डिफेक्ट, कैंसर, दांत टूट सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ टीथ, एडवर्स एंड लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारे पेट में गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं, आईबीएस हो सकता है, अनीमिया, खून की कमी हो सकती है, कार्डिक अरेस्ट और स्टोमिक इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकते हैं, बोन, आई और स्किन की एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, कमकमाहट जिसे कहते हैं, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है और पैराप्लेजिया हो सकता है। तो इसके लिए हमारे रूल एंड रेगुलेशन, लॉ, पनिशमेंट क्या बताई गई है? अकॉर्डिंग टू रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ये एक्ट कौन सा बताया गया यहाँ पे? फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 के तहत इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योरिंग प्योर एंड होलसम फूड टू द कस्टमर, मतलब जो कस्टमर तक है वो प्योर और पूरा फूड जाए बिना मिलावट का। प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फॉर फ्रॉडलेंट एंड रिसेप्टिव ट्रेड प्राइस, मतलब फ्रॉड होने से बचाए कस्टमर को और ज्यादा ओवर प्राइस जो ट्रेड प्राइस है वही मिले, उसके अलावा मिलावट फूड ना मिले और प्राइस के ओवर ना मिले और अच्छा क्वालिटी फूड मिले, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है। अगर फिर भी इनके अलावा जो अगर अडल्ट्रेशन साबित हो जाती है खाने में, तो जो बनाने वाला है उसको 6 मंथ की जेल हो सकती है और 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। ये इसकी पनिशमेंट बताई गई है। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।